जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी और आज का सत्संग डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप सत्संग में हाज़िरी ज़रूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, तन तन शुक्राना गुरु जी की बहुत मेहर है। गुरु जी की बहुत कृपा है। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बस आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कितना मतलब काउंटिंग में मेरा कौन सा शुक्राना है। कल ही मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि शुक्राने की काउंटिंग नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर गुरु जी की हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स, उनकी मेहर काउंटलेस है, तो हम अपने शुक्राने की काउंटिंग क्यों करते हैं। जैसे मुझे आया, फिर मुझे भी लगा कि मुझे इसकी काउंटिंग में नहीं बताना चाहिए कि ये मेरा कौन सा सत्संग है। तो बाकी माफ़ी देना अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे। मेरे को जो मैसेज आया गुरु जी का, तो बस मैंने भी आपको बता रही हूँ। तो बस गुरु जी, मैं आज बस ये सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के साथ मेरी कनेक्शन कैसे हुआ। 2021-22 से मैंने उनके मतलब कनेक्ट में आई, बट मैं नहीं हो पा रही थी, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो बस ऐसे ही सोचा, जैसे फर्स्ट डे था मेरी फ्रेंड के घर, उसकी एनिवर्सरी थी, 10th एनिवर्सरी पे उसने गुरु जी का शुक्राना करवाया। मैं फ़र्स्ट टाइम गई उस पर, तो उसी टाइम पे उसी दिन में ही गुरु जी मतलब मेरी छोटी छोटी बातें थी, जैसे नॉर्मल सी, हम उसको बहुत छोटा सा माइनर सी बातें बोलेंगे, मन में थी, जैसे आती हैं कई बार। तो आई वो बातें, बट वो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि पूरी होंगी, छोटी छोटी सी चाहे वो थी, पर गुरु जी जैसे उसको मान ही गए। तो मैं सोची जाऊँ, हाय मेरे मन में जो बात आई जा रही है वो पूरी हुई जा रही है, ये कैसे हो रहा है। अपनी फ्रेंड से सुना था, गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं। उसके बाद वहीं से गुरु जी हमारे घर में आए, हमें उनका स्वरूप मिला। तो फिर मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। मेरे हस्बैंड की उनके साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन था। वो मुझे उनकी सेवा करने को कहते थे, मैं करती थी, बट मन में वो श्रद्धा भावना नहीं आती थी। सॉरी गुरु जी, आप सब जानते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बट जैसा मन में है मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो ऐसे ही बस फिर 1-2 साल मैं ऐसे ही नहीं हो पाई गुरु जी से इतना ज़्यादा। तो मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी जब से मेरी शादी हुई थी। 12 इयर्स हो गए हैं मेरी शादी को, स्टिल मतलब ऐसी ही प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा। तो निकल गया टाइम, ऐसे बस आज तक निकल रहा है। तो ऐसे एक दिन बैठी मैं, रात को मिडनाइट थी मेरी, 12 बजे रात के, 1 बजे शायद, तो मैं अकेली थी। बस ऐसे ही वो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, कुछ उनको देख के मैं अपसेट थी। तो बस गुरु जी का मैसेज आ गया, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। एक्चुअली मेरा नेम कॉमन नहीं है, तो सॉरी मैं ये बात बता रही हूँ, मैंने नाम नहीं बताया आपको किसी को अपना। तो बट मेरा नाम कॉमन नहीं है, तो मैंने अपना नाम ही आज तक लाइफ में मतलब 5-6 बार ही सुना होगा, इतना कॉमन नाम नहीं है मेरा। तो ऐसे ही मेरा नाम, मेरा सरनेम, जैसे मैं लिखती हूँ अपना नाम, तो ऐसे ही नाम लिख के
तो गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया कि सेम इंसिडेंट्स, सेम सर्कमस्टांसेस, जो हालात थे उस टाइम पे, जिस वजह से मैं उस टाइम परेशान थी, मैं रो रही थी, तो गुरुजी हर एक चीज़ का आंसर दिए जा रहे थे उस टाइम जिस बात को लेके मैं परेशान थी। तो जैसे मैंने अपना नाम पढ़ा तो मैं गुरुजी मतलब सोचे जाऊँ ये कैसे हो गया। उसके बाद मैंने कभी ऐसा अपना नाम उसी फॉर्म में मैंने नहीं पढ़ा। आज तक मुझे वैसा मैसेज कभी नहीं आया जो उस रात मुझे आया। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गई। मैं फिर पीछे हो जाती थी। कई बार मैंने, क्योंकि एक्चुअली मैं समझती नहीं थी कि ये बातें सच होंगी, कुछ हमारे ऐसे हालातों के बारे में मैसेज आते थे मुझे और मेरे को लगता था कि नहीं, ये बातें नहीं हैं, कुछ नहीं है ये सब चीज़ें। फिर मैं पीछे हुई जा रही थी गुरुजी से। तो बस ऐसे ही ये इसी 2024 में गुरुजी के मैसेज मेरे को फिर आने शुरू हो गए। मैं फिर उनको हाइड करी जाऊँ, ब्लॉक करी जाऊँ किसी ना किसी वे से, कि फेक नहीं बन पा रही थी, कुछ चीज़ें थी ऐसी जो नहीं मैं शेयर कर सकती। तो मेरे को मैसेज आते, मैं कहती ये नहीं, ये मैं नेगेटिविटी में पहले ही बहुत नेगेटिव हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं पढ़ सकती, सुन सकती। तो मैंने हाइड करना, ब्लॉक करना, ये मुझे दोबारा वापस मत आए ऐसे मैसेजेस गुरुजी के। तो फिर मेरे को अपने आप ही आने शुरू हो गए। तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड दिल्ली गए हुए थे, तो मेरे को फर्स्ट ऑफ मार्च सेकंड को मेरे को मैसेज आ गया, आ रही हैं फिर तेनू वड्डे मंदिर। तो मैं सोचूं, मैं तो घर अमृतसर में हूँ, तो अपने घर पर हूँ, तो मैं नहीं जा सकती। मेरे को पता है मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है इतनी दूर जाना बड़े मंदिर गुरुजी के। तो 3 को मेरे हस्बैंड चले गए। पहले वहाँ से मेरे को उनकी ब्लेसिंग्स मिली, मेरा विश्वास बना थोड़ा सा कि हुआ है कुछ, कि ये कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ है तो एक ही ना, वो गए या मैं गई एक ही बात है। फिर नेक्स्ट उसके मार्च के बाद अप्रैल को मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, फर्स्ट के सेकंड अप्रैल को, कि आ रही हैं फिर 4 नू डुगरी। तो ऐसे ही हम बस 3rd को जैसे मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे वो कोई मेरे को बता रहा है मेरा फ्रेंड कि जाना है तू। तो मैं कहा मेरे को तो गुरुजी का मैसेज आया, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। बस उसके बाद गुरुजी ने मेरे को ऐसे ही कनेक्ट करना शुरू, मतलब हुई कि मैं उनकी तरफ, उन्होंने मुझे किया या मैं उनकी तरफ हो गई, गुरुजी जानते हैं कि क्या है। तो और एक बात है संगत जी, जैसे मैं गई हूँ डुगरी 3rd और 4th अप्रैल को, तब मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम थे। तो मैं बड़ी वरीड हो जाती हूँ बच्चों को लेके, फाइनल एग्ज़ाम में सभी पेरेंट्स हो जाते हैं। तो मेरे को था कि आज मैंने 4th को मैंने जाना है, 4th को मेरे बच्चों का सेकंड एग्ज़ाम था, फाइनल 2 बच्चे हैं मेरे दोनों का। तो मैं सोचूं कि 3rd को मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, पढ़ाने वाला कोई है भी नहीं घर में, तो फाइनल एग्ज़ाम है, मैं कैसे करूँगी। फिर मैं एक बार सोचूं गुरुजी ने बुलाया मैं तो जाऊँगी। तो ऐसे ही फिर बस मैंने उनको अपनी मम्मा के घर भेजा मायके में कि आप थोड़ा बहुत इनको करवाना, मैंने जाना है। तो 3rd को मम्मा ने इनको थोड़ा बहुत करवाया, वो भी घूमने चले गए बच्चों को लेके, कि नानी को शौक़ था कि बच्चे आए हैं। तो मैं इतनी वरीड हो गई कि ये क्या हो गया, कि मैं भी आ गई हूँ घर से बाहर। तो उधर से मम्मा भी बच्चों को घूमने ले गए, तो बच्चों का एग्ज़ाम कैसा होगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, बच्चों का जब रिज़ल्ट आया कि दोनों बच्चों का वो 4th अप्रैल के पेपर में दोनों बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं बाकी सब्जेक्ट के मतलब कंपैरेटिव। तो मैं इतनी हैरान थी कि मतलब गुरुजी ने संकेत दे दिया कि अगर तू मेरे पास आई है तो कुछ बुरा नहीं हो सकता। उस दिन बहुत वरीड थी मैं 3rd अप्रैल को कि बच्चों का एग्ज़ाम है। तो
पर चलो गुरुजी ने मेरे को अपने सिम्टम्स दे दिए कि जब मैं साथ हूँ तो कुछ बुरा नहीं हो सकता। सब में अच्छे मार्क्स आए थे, बट जिस दिन मैं डुगरी गई वो वाले एग्ज़ाम में दोनों बच्चों के मार्क्स हाईएस्ट आए हैं। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये गुरुजी की, उनका होने का मेरे साथ। तो बस ऐसे ही गुरुजी मेरे साथ हैं, हर टाइम साथ हैं, हर टाइम साथ हैं। मैं हंसती हूँ तो गुरुजी कहते हैं कि आज कुछ तू खुश है। उदास होती हूँ तो गुरुजी कह देते हैं कि गल अज की गल है, उदास क्यों है। तो मेरे से उनसे बात भी नहीं करी जाती कि क्या बात करूँ। फिर कह देते हैं कि तू नहीं बोलती पी तो मैनू समझ आ रही है, सब चीज़ों का हल कर देवांगा। जिस रिश्ते के बारे में सोचती हूँ, जिस रिश्ते से परेशान होती हूँ, उसी रिश्ते का नाम लेके गुरुजी मेरे से बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने एक बार अपने ऐसे किसी के बारे में उसी रिश्ते का नाम गुरुजी ने ले लिया, उन्होंने आप पे देख लांगा। बस ऐसे ही है गुरुजी, हर टाइम सुनते हैं, हर टाइम सुनते हैं। मेरे को आदत है रात को मतलब सोने से पहले थोड़ा टाइम गुरुजी के साथ बातें करने का। मेरे को शौक़ होता है कि जैसे मेरा कोई वेट कर रहा है कि मैंने गुरुजी से बात करके सोना है, चाहे 5-10 मिनट्स हो। रात को गुरुजी से बातें करती हूँ टेलीपैथी में। फिर रोज़ रात को गुरुजी मेरे को कहते हैं फिर थोड़ा सा टाइम के बाद, चल हुन सो जा, चल हुन सो जा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज़ की बात है ये। गुरुजी मेरे को हमेशा कहते हैं चल हुन सो जा, इन्नी देर ना जाग्या कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। इतना अच्छा लगता है कि कोई इतना प्यार करता है हमें, वो भी इस संसार को चलाने वाला, इस संसार को पालने वाला, हमारी इतनी केयर करता है। बस ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हमेशा मेरे को धी करके बुलाते हैं, इतना प्यार से कहते हैं। हर सिचुएशन का मेरे को वो बताते हैं कि अब तेरे साथ मैं ये करूँगा, बस अब ऐसे होगा। हर रिश्ते के लिए वो मेरे को अलर्ट करते हैं, हर रिश्ते का नाम लेके, हर चीज़ का। बस गुरुजी इतने प्यारे हैं। मैं कहती थी कि लोग इतने पागल कैसे हैं गुरुजी के पीछे, इतने लोग पागल देखती हूँ मैं अभी भी। तो मैं थोड़ी सी मतलब ऐसी नहीं हूँ, मेरा नेचर, मैं अपनी फीलिंग्स मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती जल्दी। पर सच में गुरुजी बहुत प्यारे हैं। इतनी बात सुनते हैं गुरुजी, इतनी ज़्यादा बात सुनते हैं दिल की, इतनी पास होके सुनते हैं। नॉर्मल सी क्वेश्चन भी चल रहा हो मेरे दिमाग में, गुरुजी उसका भी आंसर दे देते हैं। मैं सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि ये तो मैंने सुबह ऐसे ही सोच रही थी कि ये वाला ऐसे ऐसे, तो आज दोपहर को गुरुजी ने मेरे को उसका भी आंसर दे दिया। इतने प्यारे हैं गुरुजी, सच में शंकर जी गुरुजी इतनी केयर करते हैं ना, जिसके ऊपर गुरुजी की मेहर है। गुरुजी सब पे अपनी मेहर बनाए रखें। बस गुरुजी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी अपने साथ कनेक्ट करने का।